दोस्तों, एक अपराधी अपराध तब जाकर करता है जब वह कोई गलती करता है। और गलती कब करता है? जब वह अपने शौक़ को पूरा करता है। लेकिन कहा कि भाई दोस्तों, इंसान अपराध करने के बाद अपनी ज़िंदगी संवारने में जब लगा पड़ा होता है तो पुलिस भी ठीक उसकी ज़िंदगी संवारने में अब लग जाती है। लेकिन जब उसकी दुनिया में उसको अपने भी बेगाने नज़र आते हैं, फिर उसके साथ ऐसा खेल खेला जाता है कि जिसकी वजह से वह ना अपना होता है ना वह किसी का हो पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि एक महिला होती है अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से वह खुद अपराध की दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन उसी की वजह से उसके हमेशा हमेशा के लिए तो बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है दोस्तों, वह फट सा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको एस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और साथ में एक बार अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में अब ले जा सकें। दोस्तों, हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके ही ज़िंदगी और भविष्य के लिए हमने एक नए चैनल का नव निर्माण किया है। और उस चैनल का नाम है क्राइम ऐसे कैसे, जिसमें आपको नए नए क्राइम के तहत नई नई जानकारी मिलेगी और सावधान करने के लिए हर बार मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, आप जाकर आज से इस चैनल को अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी वजह से आज वो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँच पाए। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का ही जाना माना अब देवास शहर लगता है, और उसी का ही सिविल लाइन से जाना माना एरिया पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 28 अक्टूबर साल 2018 का। तो सिविल लाइन्स के थाने के टीआई अधिकारी होते हैं विवेक कनोडिया, मौके पर अपने ही थाने में अब बैठे होते हैं। और तभी उन्हीं के सामने एक महिला आती, वह भी हाँफती डाँफती पहुँचती है, कहने लग जाती है कि साहब हमारा नाम है पिंकी कुमार, और साहब हम यही विशाल जो सोसाइटी है उसी में अपने पति सुनील कुमार के साथ रहते हैं। और साहब हमारे जो अपने पति हैं और हम दोनों कल करवा चौथ जो होता है तौर तरीके से मिलकर एक दुल्हन की तरह मनाए हैं। लेकिन साहब अब जैसे ही अब भोर का टाइम होता है, उसी वक्त हमारी जो नज़र होती है अपने पति की चारपाई पर जाती। साहब देखते हैं कि हमारे पति अपने चारपाई पर होते नहीं हैं। साहब अपने पति को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन साहब हमारे पति कहीं पर आवाज़ के तहत रिस्पॉन्स हमें देते ही नहीं है। और उसी वक्त साहब जैसे ही हम मेन गेट पे जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि साहब मेन गेट जो होता है मौके पर बाहर से बंद है। काफ़ी बार लोग आवाज़ लगाते हैं, लेकिन साहब कोई सुनता अब नहीं है, जिसकी वजह से अपने पड़ोसियों को भी उसी समय आवाज़ लगाते। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता तो पड़ोसी हमारे एक आते हैं, आने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं। साहब फिर उन्हीं की सहायता से अपने पति की हम तलाशी साहब कई जगह करते हैं, लेकिन साहब उनका अता पता नहीं चल रहा, आखिर वह कहाँ चले गए। अब टीआई अधिकारी विशाल सोसाइटी के बारे में जानकारी अब इधर जाकर पिंकी से लेते हैं, तो पता चलता है कि इधर सुनील कुमार जो होता है बड़ा ही सीधा साधा स्वाभाविक किस्म का सरल किस्म का आदमी होता है। आखिर उसका किसी से क्या दुश्मनी है? और पिंकी जो होती है दुश्मनी का कारण बताने से भी इनकार कर जाती है। और टीआई अधिकारी विवेक करोड़िया जो होते हैं पिंकी की सारी बात सुनते हैं, कहने लग जाते हैं अच्छा हो सकता तुम दोनों के बीच कभी झगड़े तकरार हुआ हो, या पैसे के लेन देन के बीच तुम्हारे और उसके बीच मनमुटाव हुआ हो, जिसकी वजह से सुनील जो होता है तुम्हें बिन बताए कहीं चला गया हो। और पिंकी जैसे टीआई अधिकारी विवेक करोड़िया से अब यह बात सुनती कहने लग जाती कि ना साहब हमारे पति बहुत ही नेक दिल के थे और हमारे और उनके बीच कभी अब झगड़े तकरार होते भी नहीं थे। लेकिन साहब जब हमारी नज़र जाती है अलमारी पर, साहब देखते हैं अलमारी तो खुली होती है और उस अलमारी में मौके पर
हम अपने हाथों से अपने पति के द्वारा दिए हुए 20,000 रुपये रखे हुए थे और साथ में साहब उसी में 2 चेक रखे हुए थे। वह 20,000 रुपये भी गायब हैं, अलमारी में रखे हुए दोनों चेक भी गायब। हमें पूरी तरह से यकीन है कि हमारे जो पति हैं वह कहीं शहर का रास्ता तो नहीं देख लिए, लेकिन साहब हम जानना चाहते हैं कि हमारे पति इस समय है कहाँ। आप हमारी मदद कीजिए। यह बात टीआई विवेक कनौड़िया जब सुनते करने लग जाते कि ठीक है, आपको आपके पति के ढूंढने में हमारी पूरी मदद मिल जाएगी। यह बात जब पिंकी सुनती है, पिंकी उसी वक्त अपने पति का जो फ़ोटो होता है और साथ में मोबाइल नंबर वहाँ टीआई अधिकारी को तौर तरीके से दे देती है। टीआई अधिकारी जो होते पिंकी से कुछ अहम सवाल की जानकारी लेते तो पता चलता है पिंकी के पास जो होता है कोई फ़ोन होता नहीं है, और फ़ोन होता है तो सिर्फ जो होता है सुनील कुमार के पास होता है। लेकिन सुनील कुमार जो होता खुद अपना फ़ोन लेकर मौके पर कहीं बाहर निकला भी ना था, और फ़ोन जो होता है पिंकी के हाथ में ही सुनील का पड़ा होता है। और थाना इंस्पेक्टर खड़े होते हैं तो आप भी बड़े ध्यान से पिंकी के चेहरे तक देखते हैं, और पिंकी का मौके पर वहीं से बैकग्राउंड भी जानकारी तहत ले भी लेते हैं, और उसी पिंकी के तहरीर पर आप सुनील कुमार का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पिंकी को समझा बुझा कर घर वापस भेज देते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त पिंकी के पति सुनील के घर के बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी ले लेती है। तभी पता चलता है कि इधर सुनील के जो अपने पिता होते हैं मौके पर बाम निखड़ा गांव में रहते हैं, जिनका नाम मया राम होता है। अब पुलिस की टीम उसी वक्त पिंकी के माता पिता को भी खबर देती है, और मया राम जब खबर पाते हैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेते हैं और सिविल लाइंस के ही थाने में पहुंच जाते हैं। वहीं टीआई अधिकारी विवेक कनौड़िया से मुलाकात करते हैं, और जब मुलाकात करते हैं अपने बेटे के बारे में पुलिस को भी यही जानकारी देते हैं कि साहब हमारा जो बेटा होता है सुनील बड़ा ही सीधा स्वाभाविक और साथ में सरल स्वभाव का लड़का होता है। साहब हमारे बहू और हमारे बेटे के बीच बहुत ही खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतती है। हमें नहीं लग रहा है कि आखिर हमारे बहू हमारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी अब कर सकती है। यह बात टीआई अधिकारी भी सुनते हैं, उनको भी किन होने लग जाता है। वह भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है जब बड़ा ही सरल स्वभाव का सुनील था तो उसके साथ अनहोनी कौन कर सकता है। आखिर 24 घंटे का वक्त बीत गया है, बीतने के बाद भी सुनील अपने घर लौट कर आ नहीं रहा है, और मोबाइल भी इधर घर छोड़कर चला भी गया है। काफ़ी सारे सवाल जो होता है विवेक कनौड़िया अपने मन में लगा बैठते हैं, लेकिन उनके सामने चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर जो होता है बिन बताए सुनील अब कहाँ जा सकता है। इन्हीं सब का कारणों का सवाल का जवाब जानने के लिए और पुलिस का जो टीम होती है मुखबिर को अलर्ट कर देती है, और साथ में अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, जितने भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल होते हैं, प्राइवेट अस्पताल होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, सभी जगह जो होता है सुनील कुमार के पोस्टर के सहित फ़ोटो को चस्पा करवा दिया जाता, ताकि अगर कहीं भी सुनील दिख जाए तो इसकी सूचना हमारे थाने सिविल लाइंस में दे दिया जाए। पुलिस की टीम भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल और साथ में वायरलेस के द्वारा इसी की सूचना बड़े अधिकारी और नज़दीकी जितने भी ज़िले में थाने होते हैं सब में भिजवा देते हैं। अपने हिसाब से पुलिस की जो टीम होती है हथकंडा अपनाती कि जल्द जल्द सुनील अब घर लौट कर चला आए। लेकिन इधर जो होता है 10 दिन का वक्त बीत जाता है, मया राम दोबारा थाने आते हैं, अपने बेटे के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन तब भी जो होता है सुनील कुमार के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है कि सुनील आखिर घर लौट के क्यों नहीं आ रहा है। मया राम यही सवाल आकर टीआई अधिकारी अब वहाँ खुद जाकर विवेक कनौड़िया से करते हैं। विवेक कनौड़िया जो होते चेहरे लटकाते हुए सवाल का जवाब दे बैठते हैं कि अभी तक आपके बेटे सुनील के बारे में हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। मुखबिर भी लगे हुए पड़े हुए हैं। मया राम को यकीन हो जाता कि हमारा बेटा हो सकता है शहर का रास्ता देख लिया हो और वह अपनी पत्नी से गुस्सा कर कर शहर में रह रहा हो। वह उम्मीद लगाए हर बार 10वें दिन थाने पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें खाली हाथ घर गांव वापस लौट जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसे आते जाते अपने बेटे के बारे में रास्ते के बारे में जानकारी लेते लेते पूरे का पूरा 3 महीने का वक्त अब निकल जाता है। मया राम एक दिन जो होता है अब थाने पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद थाना प्रभारी के सामने जब पूछने लग जाते हैं कि हमारी जो अपनी बहू है पिंकी साहब आपके पास कितनी बार आई हुई है जब से गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके गई हुई है। अब यह बात जैसे टीआई अधिकारी विवेक कनौड़िया सुनते हैं, सुनने के बाद चौंक से जाते करने लग जाते हैं कि आपकी बहू जो होती है 3 महीने पहले वही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करा कर थाने से तो गई हुई थी, लेकिन आज तक तो अपने पति के बारे में कुछ खोज खबर लेने के लिए आए भी नहीं। और मया राम जैसे आप बात सुनते करने लग जाते हैं कि साहब बेटा तो हमारा है, पति भले ही पिंकी का हो, लेकिन पिंकी और ठहरी एक नवयुवक युवती
शादी तो उसकी आगे चलकर कहीं ना कहीं हो जाएगी। आखिर उसे चिंता किस बात का लेना है, क्योंकि वह अभी इसी वक्त भी अपने ही मायके में दोनों बच्चों को लेकर अब पड़ी हुई है। टीआई अधिकारी जब यह बात सुनते चौंक से जाते कि आखिर जो होता है एक औरत का पति इस तरह गायब हो जाए, एक औरत खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने मायके में कैसे गुजार सकती है। उसकी जो टीम होती है अब शंका इधर जाकर पिंकी को पट्टी काटती है, लेकिन पिंकी के पास पता चलता है कोई मोबाइल था नहीं, और मोबाइल था सिर्फ जो होता है इधर सुनील कुमार के पास। पुलिस की टीम उसी वक्त सुनील कुमार के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल में निकालती है, लेकिन उसमें कुछ अज्ञात नंबर पुलिस को बरामद नहीं होते हैं। पुलिस की टीम भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है और मुखबिर लगे पड़े होते हैं अब जो होता है पिंकी की सुरागसी करने के लिए। तभी पिंकी को थाने बुलाया जाता है और इधर पिंकी को जो होता है दबाव मारा जाता है कि सुनील का जाने का कारण पुलिस के सामने रखे, लेकिन इधर पिंकी जो थी पुलिस के सामने कुछ बताने से इनकार कर जाती है। बार बार यही पुलिस से सवाल करती है कि हमारे पति जहाँ कहीं हों हमारे सामने जल्द से जल्द उन्हें लाया जाए, क्योंकि उनके दोनों बच्चे जो थे काफ़ी रो रो कर बुरा हाल बना चुके होते हैं। यह बात टीआई अधिकारी भी विवेक कनौड़िया भी सुनते हैं और बगल में मायाराम भी सुनते हैं। सुनने के बाद उनकी नकील हो जाता है कि हमारी जो बहू है पिंकी भी अपने पति के लिए बेहतर तरीके से अब उनकी रास्ते की इंतजार कर रही है। लेकिन हाँ, एक हफ्ते का वक्त और बीत जाता है। तभी कुछ मुखबिर होते हैं, मुखबिर टीआई अधिकारी अब इधर विवेक कनौड़िया के सामने आते हैं और एक चौंकाने वाली बात रख जाते, कहने लग जाते हैं कि जब से पिंकी जो होती है अपने ही अब मायके में गई है किसी से फ़ोन पर आए दिन बात करती है। और टीआई अधिकारी जब यह बात सुनते हैं चौंक जाते हैं कि पिंकी आखिर इस तरह की बात हमारे सामने क्यों कह रही होती है कि हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है, तो आखिर बात है किस मोबाइल से कर रही होती है। काफ़ी सिपाही कर्मी भी होते हैं अपने हिसाब से अपने मन की शंका जाहिर टीआई अधिकारी के सामने करते, कहने लग जाते बस करो पिंकी के पास जो होता कोई दूसरा मोबाइल नंबर है। अब यह शंका जो होता है तुरंत विवेक कनौड़िया के मन में घर कर जाता है। उसी वक्त 3 सिपाही लेते हैं और ख़ुद पिंकी के ही मायके पहुंच जाते हैं, और जब पहुंचते हैं तो घर में जाते हैं, पिंकी की इजाज़त लेकर घर में तलाशी करते हैं। काफ़ी घंटे खोजबीन करते हैं, तभी गेहूं की एक बोरी होती है। उसी बोरी में सिपाही का हाथ जाता तो एक मोबाइल निकलता है, उसमें पिंकी का फ़ोटो लगा होता और साथ में किसी नवयुवक का होता है। पुलिस की टीम फ़ोटो को जब देखती चौंक से जाती है, लेकिन पुलिस की टीम अब मोबाइल को अपने कब्जे में जब लेती है पिंकी वहीं तुरंत ही नखड़े बखड़े दिखाना शुरू कर दे। सिपाही कर्मी भी समझ जाते हैं और सिपाही कर्मी मोबाइल को कब्जे में लेकर टीआई अधिकारी विवेक कनौड़िया के हाथ में सौंप देते हैं। और उसी वक्त अब बिना टाइम के ही पिंकी के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल पुलिस की टीम निकाल लेते। तभी निकालते एक नंबर चौंकाने वाला आता है। वह नंबर दिन में 20 बार जो होता है पिंकी के मोबाइल पर कॉल किए द्वारा जाता है। पुलिस का शंका उस संख्या नंबर पर टिक जाता है। पता चलता वह नंबर जो होता है पिंकी के पड़ोस का रहने वाला अनवर शाह का होता है। पुलिस की टीम जब शंका जताती है अनवर शाह पर, और पुलिस की टीम उसी वक्त अनवर शाह को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंचती है। और थाने में जैसे ही अनवर शाह से पूछताछ किया जाता है कि आखिर जो था सुनील कुमार इस वक्त है कहाँ, तो उसके चेहरे की जो रौनक होती है, रंगत होती है, पूरी तरह से उड़ सा जाते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि अनवर को पूरी सच्चाई अब पता है, और उसी वक्त पुलिस की टीम अपने मनोवैज्ञानिक तरीका अनवर शाह के ऊपर आजमाती है। और चंद मिनट के अंदर जो होता है अनवर शाह बड़ी जल्दी अब टूट सा जाता है, क्योंकि अनवर शाह जो होता है अब इधर पिंकी की उम्र से लगभग 15 साल छोटी होता है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी अनवर शाह उसके सामने टूटते हुए अपनी प्रेमिका पिंकी का नाम ले लेता है, और पिंकी के पति सुनील कुमार का नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि साहब पिंकी के बहकावे हमने उसके पति को बॉडी के तहत अपने ही खेत में ठिकाने लगाया। उसकी टीम यह बात सुनती है, पिंकी को अपने कस्टडी में लेती है, और पिंकी और अनवर दोनों सामने होते हैं और दोनों को अपने साथ ले लेकर इधर खुद अनवर शाह के खेत में ही मौके पर एक बड़ी टीम लेकर पहुंच जाती है। और वहीं एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे को कुछ कर्मियों द्वारा खुदाया जाता है, तो गड्ढे में सिर्फ बिन कपड़े का कंकाल निकलता है, और कपड़े के पहचान के तहत जो होता है सुनील की पहचान हो भी जाती है। उसकी टीम वही बॉडी का तौर तरीके से पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो प्रयोगशाला होता है उसी में अब इधर डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की टीम जब अनवर और पिंकी से सच्चाई के बारे में तह से जानकारी लेती है, अब जो जानकारी दोनों मिलकर रखते सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह मुँह को भी आ जाता है। अब असल में मध्य प्रदेश का ही जो देवास जिला पड़ता है, उसी ज़िले का ही एक सटा बटा गाँव पड़ता है भैंसोड़ा, और ठीक उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम सूरत सिंह।
उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके परिवार में टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी अब पिंकी होती है। लेकिन पिंकी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। पास एक स्कूल होता है, उसी स्कूल में मौके पर पिंकी पढ़ाई भी करती है, लेकिन पढ़ाई में पिंकी काफ़ी अव्वल भी होती है। लेकिन खूबसूरती के नाते जो होता है पिंकी की दोस्ती काफ़ी युवकों से हो जाता है, और युवकों से जब होता है तो पिंकी जो होती है समय के हिसाब से अपने हाव भाव को समझती है और अपने ज़िंदगी जीने का रास्ता भी वहीं खोजना शुरू कर देती है। वह समझ जाती है कि युवक जो होता है खूबसूरती देखकर कैसे एक युवती का दीवाना सा हो जाता है। यही सब सोच साझ कर और उसी वक्त जो होता है गलियों में खेलते खेलते और पिंकी कई लड़कों से दोस्ती बना लेती है और उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनके साथ जो होता है अनैतिक तरीके से संबंध बनाती, फिर अपने शौक जो होता है उन्हीं युवकों से पूर्ण करती। यह सिलसिला चलते चलते पिंकी के जीवन का लगभग कई साल का वक्त निकल जाता है, और इसी बीच इसकी जो खबर होता है अब जाकर पिंकी के पिता को लग जाता, और खबर पाते चौंक जाते, समझ जाते आखिरी हमारी बेटी हमारी इज्जत उतारने में पूरी तरह से अब तैयार खड़ी है, जिसकी वजह से फैसला लेते हैं। और पिंकी की जो उम्र होती है लगभग 16 साल के आसपास होती है, और उसी वक्त पिंकी के जो पिता होते हैं अब शादी का फैसला ले लेते हैं। और जब फैसला लेते हैं तो फैसले के बीच जो होता है बामन खेड़ा का ही अब रहने वाला इधर सुनील कुमार के बारे में काफ़ी तरह की जानकारी मिलती है। पिंकी के जो पिता होते हैं ठीक है, अब घटना से इधर अब 12 साल पहले पिंकी की जो शादी होती है अब जाकर सुनील से करवा दी जाती है। लेकिन हाँ, पिंकी में जो होती है खूबसूरती बड़ी तेज तर्रार और चमक वाली होती है। चमक की वजह से पिंकी अपने ससुराल में अपनी खूबसूरती अपनी रोशनी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पिंकी को अपने ससुराल में बड़ी जल्दी अब मान सम्मान मिल जाता है। और मान सम्मान मिलने की वजह से अब इधर सुनील के साथ पिंकी भी तौर तरीके से रहना तो शुरू कर देती है, लेकिन सालों का वक्त बीत जाता है और बीतने की वजह से पिंकी को आभास होता है कि अब अपने पति के साथ रहकर हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से पाबंदियों में ही बदल जाएगी। और यही सोच कर पिंकी सोचने लग जाती है कि हमें अपने पति को लेकर अब शहर का रास्ता देखना चाहिए, ताकि अपनी मौज वाली ज़िंदगी हम शहर में गुजारें। यही सब सोच साझ कर पिंकी भी अब नए तरीके से हथकंडा अपनाती है, और उसी वक्त अपने सास ससुर यहाँ तक कि अपने ननद से अपने ही घर में झगड़ तकरार शुरू कर देती है। अब इस चीज़ की जानकारी मायाराम को लगता कि झगड़े करने के कारण जो होता है अब क्या हो रहा है, और उसी वक्त मायाराम अपने बेटे सुनील को इजाज़त देते हैं, और सुनील जो होता है बड़ी जल्दी अपने पिता की इजाज़त मान लेता है और अपनी पत्नी अब पिंकी को साथ लेता और देवास चला जाता है। और देवास जाने के बाद विशाल नगर में ही जाकर तौर तरीके से एक पहले किराए का कमरा लेता है, और वहीं पास जो होता है एक फैक्ट्री होता है। अब उसी में जाकर नौकरी करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसका मन नहीं लगता है। तभी खुद फैसला लेता अपने इलाके में एक दुकान होता है, उसी पे जाकर मौके पर सेल्समैन की नौकरी करने लग जाता। वहाँ से उसके पास ठीक ठाक तो पैसे आने जब शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पारिवारिक जो पत्नी होती है उसके खर्चे बड़े जल्दी चले लग जाते हैं। समय के हिसाब से पिंकी जो होती है टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है, लेकिन खूबसूरती कभी भी पिंकी की ढाल पर ना आ पाती, जिसकी वजह से हर दिन अपनी खूबसूरती अपने शौक श्रृंगार के बलबूते बढ़ाना अब शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता है सुनील के पास जब काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, सुनील फैसला लेता है और ठीक जो होता है 4 साल पहले जो होता है विशाल नगर के ही सोसाइटी में जाकर खुद अपने ही पैसों से सुनील एक आलीशान मकान बनवा लेता और उसी में अपनी पत्नी पिंकी और साथ में दोनों बच्चों को रख देता और तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हुए रास्ते में निकालना शुरू कर देता। खूबसूरत तरीके से बीतने लग जाता है। और जब बीतता है तो घटना से मात्र जो होता है अब 2 साल पहले और पिंकी के ही पड़ोस का रहने वाला अनवर शाह होता है, और मौके पर उसके ही घर में एक आलीशान जीप होता है और ट्रैक्टर भी होता है, लेकिन उसी ट्रैक्टर का वह ड्राइवर भी होता है। गांव के लोगों को हेल्प करने के लिए हर वक्त खड़ा भी हो जाया करता था, जिसकी वजह से गांव में अनवर शाह की काफ़ी इज्जत होती थी। लोगों की दोस्ती अनवर शाह से बनी होती थी, लेकिन अनवर जो होता है काफ़ी लड़कियों के साथ अपनी ज़िंदगी का शौक़ मिटा चुका होता है। तभी एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है तो अनवर अपने ही दलान में खड़ा होता है, तो छत पर इधर खुद पिंकी बाल संवारते हुए दिख जाती है, और उस अवस्था को जब अनवर देखता है तो एक ही नज़र में अब दीवाना सा हो जाता है। अनवर शाह की जो उम्र होती है लगभग 16 साल के आसपास होती है, और पिंकी की जो उम्र होती है लगभग 30 साल के आसपास होती है। लेकिन अनवर साल अब पिंकी की नज़र और साथ में हष्ट कष्ट को देखता है तो दीवाना हो जाता है, और उसी दिन से ठान के बैठ जाता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कई तरह की युवतियाँ ने अपना घर बनाया है, तो उसी वक्त खुद जो होता अनवर अब पिंकी को अपने घर में दाखिल देने के लिए कतई तैयार होने के लिए निगाह मारना शुरू कर देता है, और उसी दिन से ठान के बैठ जाता है।
और इधर जो होता है और पिंकी के घर जो होता है आने जाने के लिए एक रास्ता सोचता है और उसी रास्ते के तहत सुनील से दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती के साथ धीरे धीरे आना जाना जब बढ़ जाता है तो पिंकी के हाथ में उसका जो अपना बच्चा होता है अपने हाथ में लेने के लिए तौर तरीके वाला बात करता है, क्योंकि पहले से ही भाभी देवर का रिश्ता बना हुआ होता है। भाभी देवर के नाते बड़ी जल्दी गोद में लेते हुए इधर पिंकी के शरीर में हलचल मच जाती है। पिंकी भी समझ जाती है कि अनवर शाह के मन में क्या चल रहा है। अब इस तरह के हथकंडे देखकर अनवर शाह भी समझ जाता है पिंकी की चाहत कहाँ तक है। और पिंकी की इस हरकत में जो होता है कई तरह के मन में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस संभावनाओं को पाने के लिए अब अनवर शाह जो होता है आए दिन तरह तरह की योजनाएं बनाता है। और उसी के तहत जो होता है जब भी घर में आता है तो अपने साथ काफ़ी सारे महंगे महंगे टॉफ़ियाँ और गिफ्ट ले आता, और जब टॉफ़ी ले आता बच्चों को पकड़ा देता और गिफ्ट जो होता है ले जाकर पिंकी को पकड़ा देता। और पिंकी बड़ी जल्दी गिफ्ट की वजह से एहसानों तले दब जाती है और अपने घर में ही मान सम्मान और भाव देना जो होता है अनवर को शुरू कर देती है। अनवर भी समझ जाता कि बस करो, और पिंकी हमारे लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी हो चुकी है। और तभी एक दिन जो होता है ईद का वक्त होता है। जब इधर दोपहर का टाइम होता पता चलता अनवर को कि सुनील तो मौके पर दुकान पर गया हुआ, अब बच्चे मौके पर अपने ननिहाल गए हुए, पिंकी तो अकेली है। अब ईद का वक्त होता है। सच समझ कर अनवर जो होता है पिंकी के पास पहुंचता है और वहीं पिंकी जब देखती है अनवर को मुबारकबाद देते हुए कई तरह के सवाल जवाब करती है, तो इधर अनवर कह देता है कि मुबारकबाद इस तरह तो नहीं दिया जाता है। पिंकी समझ जाती कैसे दिया जाता है और तुरंत अपने दोनों हाथ पिंकी खोल देती है और वहीं पर जाकर अनवर समा जाता है। फिर दोनों के बीच ऐसी हरकत होती है, उस हरकत को देखकर जो होता है पिंकी समझ जाती, फिर अपने ही बेडरूम में ले जाती है और अपने से ही लगभग 15 साल छोटे खड़ोसी देवर अनवर शाह के साथ संबंध बना जाती है। और संबंध के बाद जो होता है अनवर जैसे ही बाहर निकलता तो अपने जेब से एक चपकाती हुई मोबाइल निकालता है और पिंकी को पकड़ा देता है, कहने लग जाता है कि हेलो ईद वाली हमारी पहले गिफ्ट है। और वहीं जब मोबाइल पाती है उसके चेहरे पर और मुस्कुराहट बन जाती है। अब आए दिन जो होता है उसी मोबाइल के जरिए अनवर से पिंकी की बात होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी पिंकी को मौका मिलता खुद अनवर के मोबाइल पर उसी नंबर पर कॉल कर देती। अनवर मौका पाता तो सुनील की गैर मौजूदगी में बेधड़क बेडरूम में घुसता और रिश्तों को अंजाम दे जाता। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग 2 साल का वक्त ऐसे निकल जाता है कि ना कभी सुनील को पता चलता है और ना कभी पिंकी के अपने सास ससुर को पता चलता है, क्योंकि पिंकी के सास ससुर जो होते हैं मौके पर वह गाँव में रहा करते थे। बाज़ार का माहौल होने की वजह से और पिंकी शाम के टाइम सज सवर के बाज़ार जाती तो वहीं पर अनवर से मुलाकात हो जाती। फिर अनवर के साथ पूरी बाज़ार में तौर तरीके से घुमा फिरना चला दिया करते थे। सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता, सालों को वक्त बीतता है तो 3 साल ना जाने कैसे बीत जाता है इसकी खबर किसी को ना लग जाती है। लेकिन हाँ, इन प्रेम संबंधों की खबर मोहल्ले वालों को लगता है। लेकिन आनंद फानंद की खबर सुनील को लग जाता है। सुनील जब खबर पाता है तो कहने लग जाता कि आज के बाद अनवर शाह हमारे घर नहीं आना चाहिए। यह बात सुनकर पूरी तरह से पिंकी समझ जाती है कि आगे हमारे लिए पूरी तरह से अड़ंगा खड़ा होने वाला हमारा पति हमारे सामने अब पड़ने वाला है। तो खुद जो होती है वह एक प्लान में उसी प्लान के अपने ही घर के बगल एक खंडर होता है। अब उसी खंडर में बेधड़क तरीके से अनवर अब इधर पिंकी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है और संबंध का अब जो सिलसिला होता है बेधड़ तरीके से चोरी छुपे चलने लग जाता है। लेकिन इधर पूरी तरह से अनवर पिंकी के प्यार में पागल सा हो जाता है, क्योंकि पिंकी ठहरी 15 साल उम्र में अब बड़ी एक्सपीरियंस होने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है अनवर फैसला ले लेता है कि हमें अब शादी करना है तो सिर्फ इधर पिंकी से ही। और पिंकी एक दिन खुद जाकर अपनी मर्जी की बात अनवर के सामने रखती है और जब अनवर सुनता उसी समय समझ जाता कि हमारे साथ निगाह करने के लिए पिंकी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पिंकी यही बात छेड़ देती है कि जब तक हमारा पति हमारे साथ रहेगा तब तक तो हमारी शादी कतई हो नहीं पाएगी। और पिंकी भी उसी वक्त फैसला लेती है कि हम तुम्हारे साथ शादी करने के बाद जो होता है अपनी जाति का वास्ता अपने साथ तोड़ देंगे और तुम्हारे ही कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अनवर जब इस तरह की बात सुनता उसी समय उसकी खुशियों को घटिया नहीं रहता और पिंकी और अनवर दोनों मिलकर जो होता हमेशा हमेशा के लिए सुनील कुमार को अपने रास्ते से हटाने के लिए वही बड़ा खतरनाक प्लान बनाना अब शुरू कर देते हैं और प्लान बनाने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हो जाते हैं। तभी पूरे भारत में अब जैसे ही करवा चौथ का माहौल आता है तो पिंकी इधर खुद अनवर शाह के पास आती, कहने लग जाती कि हमें अपने पति के साथ अब करवा चौथ नहीं मनाना, हमें मनाना है सिर्फ तुम्हारे साथ, लेकिन इससे पहले हमारे पति को ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन इधर मौके की तलाश में दोनों तो बैठे रहते, लेकिन समय निकलने के लिए हर वक्त समय खड़ा हो जाता है।
और तभी जो होता है अब जैसे ही 28 अक्टूबर साल 2018 यानी कि 27 अक्टूबर का वही शाम का टाइम होता है, तो पूरे भारत में करवा चौथ का त्यौहार भी होता है। और करवा चौथ तो मनाया जाता है, लोग तरह तरह के सजावट करते हैं, लेकिन इधर पिंकी जो होती है अपने पति की दिल में घर करने के लिए और विश्वास लाने के लिए तरह तरीके वाली दुल्हन बन जाती है, साज संवर कर बन जाती है। लेकिन इससे पहले अनवर जो होता है पिंकी को हाथ में कई सारी नींद की गोलियां पकड़ा चुका होता है। लेकिन जैसे ही रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, पिंकी के पास उसका पति सुनील आता है, तो उसके साथ तौर तरीके वाले व्यवहार करती है और दुल्हन की तरह सज कर उसके हाथ में एक नींद की भरी हुई दूध की गिलास लेकर पहुंच जाती है। और मीठी मीठी बातों में लेते सुनील उस गिलास को लेता और बड़ी जल्दी गटक जाता है, क्योंकि पता होता आज नई तरह से सुहागरात होने वाली है। इस तरह की खुशी में माहौल बनाने के लिए पिंकी व्यवहार वाली बात करती और सुनील गिलास अपने हाथ में लेते हुए दूध गड़क जाता है और चंद मिनट के अंदर जो होता है नींदों को आगोश में आना शुरू हो जाता है। और इधर पिंकी जो होती है दोनों बच्चों को सुलाने के बहाने दूसरे कमरे में चली जाती है और फ़ोन कर अपने पास अनवर शाह को बुला लेती है। अनवर शाह जो होता है रात को 2 बजे के आसपास पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है तो अनवर शाह जो होता है अपने करीबी दोस्त असलत को साथ ले आता है, जो ठीक उम्र में ही अनवर से 4 साल छोटा होता है, और लेकर पिंकी के बेडरूम में घुसता। पिंकी इशारा मारती है और पिंकी और असलत और अनवर तीनों मिलकर जो था एक साथ बेरहम तरीके से सुनील कुमार की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। फिर वहाँ असलत को अनवर इशारा मारता है, असलत कमरे से बाहर चला जाता है। फिर वहीं सुनील कुमार के बॉडी को नीचे उतारते हैं, अर्ध कपड़े में पेट ऊपर होता है और उसी के ऊपर चारपाई होता है और ठीक जो होता है उसी के ऊपर इधर पिंकी और साथ में अनवर शाह एक साथ मिलकर कई घंटे संबंध बनाते हैं। जब कई घंटे का वक्त बीत जाता है, अब सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में जो होता है अब दोनों तौर तरीके से फैसला लेते हैं और फैसला लेने के बाद इधर अनवर जो था असलत को बुलाता है और तीनों मिलकर वहीं बड़ा ही तौर तरीके वाला षड्यंत्र बनाते हैं, क्योंकि उस षड्यंत्र के पहले जो होता है उन्होंने एक षड्यंत्र बना लिया होता है, क्योंकि उस गांव से लगभग कुछ दूर पर ही नारायणपुर गांव पड़ता है। उसी गांव में ही असरत शाह का अपना ही खेत होता है और जैसे ही दोनों बॉडी को कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद कैसे न तैसे कर अब इधर नारायणपुर के ही गांव में असरत के खेत में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले से गड्ढा खुदा होता, उसी गड्ढे में ले जाकर सुनील कुमार की बॉडी को बिन कपड़े का डंप कर देते हैं। फिर तौर तरीके से डंप करने के बाद इधर अनवर जो होता है पिंकी को फ़ोन करता, सारी जानकारी दे देता है और पिंकी उसी वक्त ठान के बैठ जाती कि बस करो, जब यह मामला शांत हो जाएगा दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। और इधर नाटक बस रचने के लिए पिंकी थाने में पहुंच जाती है और नाटक भरी कहानी दास्ता सुना बैठती है और सुनाने के बाद अपने ससुराल तो पहुंचती, लेकिन 2 दिन के बाद अपने मायके चली जाती है। वह सोच लेती है 5-6 महीने बीतेगा तो सभी लोगों के सामने जो मामला पूरी तरह से दब जाएगा, इसके बाद अनवर और हम मिलकर शादी कर लेंगे। लेकिन तब तक पुलिस तो पहुंच जाती है और इधर अनवर और साथ में पिंकी को कस्टडी में लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की टीम जब सच्चाई इन दोनों के सामने से सुनती है, सुनने के बाद कलेजा थर्रा जाती है। अपोज की टीम दोनों के तहरीर पर असरत को अपने कब्जे में लेती है और तीनों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में डाल देती है। लेकिन इधर पिंकी की वजह से उसके हमेशा हमेशा के लिए 2 बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो भी सच्चाई सुनता है वह भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर पिंकी अपने शौक करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं। दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश और राम अनुज अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।